कृष्णम वंदे जगत गुरु। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता के इस दूसरे अध्याय में। यावानर्थ उदपाने सर्वथा संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संपलुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। भगवान ने अति सुंदर उपमा दी है यहाँ पर। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की भी कोई ज़रूरत नहीं रहती। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर हाथ पैर धोए जाएं तो उसमें मिट्टी घुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वो जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता। यदि उसमें कपड़े धोए जाएं तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसमें सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी ही बनी रहती है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं उन सब से उनका कोई मतलब नहीं। वे पुण्यकारी कार्य उनके लिए छोटे छोटे जलाशयों की तरह हो जाते हैं। वह ज्ञानी महात्मा समुद्र की तरह गंभीर होता है, उसके सामने कितने ही भोग आ जाएं पर वे उसमें कुछ भी विकृति पैदा नहीं कर सकते। जो परमात्म तत्व को जानने वाला है और वेदों तथा शास्त्रों के तत्व को भी जानने वाला है, उस महापुरुष को यहाँ ब्राह्मणस्य विजानता कहा है। तावान कहने का मतलब है कि परमात्म तत्व की प्राप्ति होने पर वह तीनों गुणों से रहित हो जाता है। वह निर्द्वंद हो जाता है, अर्थात उसमें राग द्वेष आदि बिल्कुल नहीं रहते। वह नित्य तत्व में स्थित हो जाता है। वह निर्योग क्षेम हो जाता है, अर्थात कोई वस्तु मिल जाए या मिली हुई वस्तु की रक्षा होती रहे ऐसा उसमें कोई भाव नहीं रहता। वह सदा ही परमात्म प्राण रहता है। जो भगवान करेंगे वो सब ठीक होगा, ऐसी उसकी भावना होती है, क्योंकि वह भगवान के शरणागत हो चुका है। सांसारिक भोगों का अंत नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है और उनमें अनंत तरह के भोग हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, उनसे असंग हो जाएं तो उनका अंत आ जाता है। ऐसे ही कामनाएं भी अनंत होती हैं, परंतु उनका त्याग कर दें, निष्काम हो जाएं तो उनका अंत हो जाएगा। हरे कृष्ण।